अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम एक अपना नया कर्मिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज से इसका शुभारंभ होगा और हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके इस किताब को पढ़ेंगे। यह है मुख्तसर अद्दाअ वद्दवा, अर्थात रोग और उपचार। वास्तव में ये किताब जो है एक प्रश्न के उत्तर में लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं, इसके लेखक इमाम शमशुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबू बकर, अर्थात ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या, इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी दोनों कह सकते हैं। ये सन 691 हिजरी में इनका जन्म हुआ और 751 अर्थात 751 में इनकी मृत्यु हुई, इनका डेथ हुआ। यानी 62 ईयर्स इनका जीवन है, सांसारिक जीवन। इन्होंने इस किताब को लिखी। वास्तव में ये किताब मैंने बताया कि एक प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है। असल किताब का नाम क्या है? अल जवाबुल काफी लिमन सअला अनि दवा शाफी, स्वस्थ कर देने वाली दवा क्या है, और उस व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में, उसके क्वेश्चन के आंसर में ये किताब लिखी गई है जो ये सवाल पूछ रहा है। मेरे भाइयों, ये इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी बहुत ही ख्याति प्राप्त, बहुत ही मशहूर विद्वान, इस्लाम के धर्मगुरु, ख्याति प्राप्त बहुत ही मशहूर आलिमों में से। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास और विशेष विद्यार्थी हैं, उनके विशेष शागिर्द, विशेष उनके चेला हैं। ये किताब बहुत ही उपयोगी, बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही बेहतरीन और उत्तम किताब है। इसमें बताऊंगा मैं क्या क्या बताया गया है, रोग का उपचार इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस व्यक्ति ने जो सवाल किया था, जो उसने प्रश्न किया था, वो प्रश्न क्या है। फिर इसके बाद से आपको बात समझ में आ जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह हम निरंतर रूप से, कर्मिक रूप से इसका पाठ, इंशाअल्लाह इसकी व्याख्या हम यहाँ पर करते रहेंगे। इस व्यक्ति, एक आदमी, आम सा आदमी, जनरली आदमी, सामान्य व्यक्ति, आप उसके सवाल को देखें, उसके प्रश्न को देखें। वो प्रश्न क्या करता है कि मा तक़ूलु सादतुल उलमा अइम्मतुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन फ़ी रजुलिन उब्तुलिया बिबलिय्यतिन व अलिमा अन्नहा इन इस्तमरत बिही अफ़सदत दुनियाहु व आखिरतहु व क़द इस्तहद फ़ी दफ़इहा अन नफ़्सिही बिकुल्लि तरीक़िन फ़मा यज़दादु इल्ला तवक़्क़ुदन व शिद्दह फ़मल हिल्यतु फ़ी दफ़इहा व मत तरीक़ु इला कश्फ़िहा फ़रहिमल्लाहु मन आआन मुब्तलन वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह अफ़्तूना मअजूरीन रहिमकुमुल्लाहु तआला। उनका प्रश्न देखिए, वो क्या कहते हैं कि उलमा, धर्मविद, धर्मगुरु क्या कहते हैं इस बारे में, उस आदमी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो एक परीक्षा में पड़ा हुआ है, जो एक आजमाइश में है, जो बहुत ही पीड़ा और दुख में है, मुसीबत में है, और उसको मालूम है कि अगर सदैव ये पीड़ा, ये परीक्षण उसके साथ रही तो उसकी सांसारिक जीवन, परलोक की जीवन, दोनों जीवन उसका व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इस रोग को हटाने के लिए वो हर संभव प्रयास भी कर रहा है, फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, वो इस रोग से नहीं बच पा रहा है। तो क्या तरीका है, इसका उपचार क्या है, इसका साधन और माध्यम क्या है, इस रोग से बचा कैसे जाएगा? जो मुझे बताएगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है, उसका सहयोग करता है, जो अपने भाई का सहयोग करता है। तो उलमा से फतवा मांग रहा है। इस किताब के जो लेखक हैं इब्न क़य्यिम, उन्होंने सिर्फ एक सवाल के जवाब में एक पूरी किताब लिख डाली, बहुत मोटी, 500-600 पेज से ये किताब ज़्यादा है। इसका ये मुख्तसर संक्षिप्त में जो है ये किताब लिखी गई है उसमें। उन्होंने लिखा अल जवाबुल काफ़ी लिमन सअला अन दवाए शाफ़ी। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ से उसका जवाब जो है शुरू होता है। मेरे भाइयों, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, सही बुखारी के अंदर हदीस है। अभी मैं बताऊंगा कि उस आदमी को कौन सा रोग, उसको कौन सी बीमारी थी। वो क्या कहते हैं इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस है
कि मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफा, कि अल्लाह ताला ने जितनी भी बीमारियां बनाई हैं, जो भी बीमारी, जो भी रोग इस संसार में है, उसका उपचार है, उसका इलाज है। जो भी अस्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ पारने के लिए, जो भी रोगी व्यक्ति है उसको आरोग्य करने के लिए अल्लाह ने उसका उपचार, उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने बनाया है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी, हर रोग का उपचार है। फ़इज़ा असाब दवा उद्दाई बरिय बिइज़्निल्लाह, जब उसको उसका इलाज मिल जाता है, उपचार मिल जाता है अल्लाह के आदेश से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अनुमति से, वो आदमी जो है स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और मुस्नद अहमद की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह लम युनज़िल दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफा, अल्लाह ने जितनी भी बीमारियां बनाई हैं उसका उपचार भी बनाया है। आलिमहु मन आलिमहु व जहिलहु मन जहिला, जिसने जान लिया उसने जान लिया, उपचार कर लेगा, वो फ़ायदा पाएगा, सफल हो जाएगा, वो जो है कामयाब हो जाएगा, उसका रोग सही हो जाएगा। और जिसने नहीं जाना वो नहीं जान सकता। यानी इस तरह का इलाज। इसी तरीके से और भी बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिर्फ इल्लल हरम, सिर्फ बूढ़ेसकाल, बुढ़ापा यानी मृत्यु, इसका कोई इलाज नहीं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आज इतने डेवलपमेंट कर लिए हैं, लेकिन बीमारी मौत को जो है, मृत्यु को नहीं रोक सकते, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते। हमारा बाल सफ़ेद होता नहीं, इसको रोक सकते। एक दिन सबको मरना है, ये परम सत्य है, एक बहुत ही बड़ा ये सत्य है। मेरे भाइयों, आइए हम जानते हैं। तो उस आदमी का जो प्रश्न था, वो प्रश्न उसका क्या था कि एक आदमी बीमारी में, प्रॉब्लम में बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है, वो एक रोग में फंस गया है, उसका उपचार क्या है। तो इससे पता चलता है कि वो शख्स शुद्ध मन से ये सवाल कर रहा है और वास्तव में जो उसका रोग था, जो उसकी बीमारी थी, वो उसके हृदय की बीमारी थी। इच्छा पूर्ति, प्रलोभन, स्वार्थ, काम वासना की बीमारी थी। संसारिक जीवन में नफसानी ख्वाहिशात जिसको बोलते हैं, क्या है, इंसान दुनिया में फंस जाता है, अपने आखिरत को भूल जाता है, नमाज के करीब नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बीमारी है। और आप लोग जान लीजिए मेरे भाइयों, बीमारी जो है, रोग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शारीरिक रोग, नंबर 2 मानसिक रोग। शरीर हमारा रोगी हुआ, बीमार हुआ, बुखार हो गया, बदन में दर्द है, पेट में दर्द है, शरीर में कहीं और दर्द है, जाके दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, है कि नहीं। हमारा दिल बीमार हो गया, हमारा हृदय अगर रोगी हो गया, और हृदय का रोग जो है ये बड़ा भयंकर रोग है, इससे आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद, लोग परलोक दोनों जीवन में आप व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो हृदय को भी साफ करने की जरूरत है। कपड़ा हमारा गंदा होगा, धो लेंगे साबुन से साफ, हृदय गंदा हो गया, इसमें भी मैल कुचैल जमा हो गया, इसको कैसे पवित्र करेंगे। अल्लाह का जिक्र, नमाज, रोजे, दीन की मजलिस, इस्लामिक सभा, इसमें आइए, कब्र की बात, आखिरत की बात, जन्नत और जहन्नम की बात को सुनिए और इससे अपने दिल को पवित्र कीजिए, साफ कीजिए। हमारा हृदय अगर रोगी हो गया, अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में, कपटियों के बारे में क्या फरमाया कि फी कुलूबिहिम मर्ज़, उनके दिल में रोग है, यही रोग बहुत बुरा रोग। तो इससे हमको बचना चाहिए। हमारे दिल में रोग कैसे, हमको पता कैसे चलेगा। अगर अजान की आवाज़ हो रहा, अजान की आवाज़ हम सुन रहे हैं और हम नमाज के लिए उठ के नहीं जा सके मस्जिद, हमारे दिल में रोग है, हमारे हृदय में रोग है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको उपचार की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, हमको ये जानना चाहिए। और दिल बीमार है, हम बर्बाद। तो इस तरह से सोचना चाहिए हमको। आप एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो हमारा शरीर जो है ना, ये मिट्टी से बना है और एक दिन हम मर के इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, है कि नहीं। इसी वजह से इसको जो फ़ायदा देने वाली, लाभ देने वाली, इसकी जो आवश्यकताएं हैं, अल्लाह ने उसको भी इसी धरती से उत्पन्न किया, इसी भूमि से, इसी धरती से, इसी ज़मीन से अल्लाह ने उसकी भी उत्पत्ति की है, उसको भी उत्पादन किया। जड़ी बूटी जो है कहाँ से, हमको इसी धरती से मिलता है। खाने पीने की हमको ज़रूरत पड़ती है, दाल चावल, इसी धरती से इसका उत्पादन होता है कि नहीं। ये हमारा हृदय जो है, प्राण जो है, अल्लाह ने ऊपर से डाला हमारे, इसके उपचार के लिए अल्लाह ने कुरान को ऊपर से नाजिल किया। इसकी आवश्यकता, हृदय का भोजन अल्लाह ने ऊपर से नाजिल किया, जो हमारी शरीयत है, हमारा धर्म है, हमारा इस्लाम है। तो संसारिक जीवन में भी जितनी हमको आवश्यकता है उसको लें और अपने वास्तविकता को,
अपनी हकीकत को हम हरगिज़ ना भूलें, कभी भी इसको ना भूलें, हम सीधे मार्ग पर चलने की कोशिश करें। तो मैंने क्या बताया मेरे भाइयों कि हमारा दिल भी बीमार होता है, हमारा हृदय भी बीमार होता है और हमारा शरीर भी बीमार होता है, रोगी होता है, दोनों को इलाज की ज़रूरत है। अब इसका इलाज, इसका उपचार क्या है, इसके कितने साधन और माध्यम है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है इस किताब को हम पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। मेरे भाइयों, एक बात जान लीजिए, हमको पढ़ने की, सीखने की, समझने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जिहालत जो है ना, ये भी एक रोग है। अनभिज्ञता, अज्ञानता, मूर्खता, ये भी एक बहुत बड़ा रोग है। मालूम नहीं है, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, बर्बाद हो जाएंगे। इसी वजह से जिहालत ये बहुत बड़ा रोग है और हमको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कैसे? अबू दाऊद की सही हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि हम एक सफ़र में थे और वहाँ पे हुआ ये कि एक शख्स को चोट लगी, उसके सर में, सर फट गया, बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो गया और ऐसा हुआ रात ही में उसको एहतलाम भी हो गया, नाइट फॉल हो गया, यानी उसका वीर्य निकल गया, सपना देखा, नापाक हो गया, वो अपवित्र हो गया। वो क्या हो गया? अपवित्र हो गया। अब उसको फजर की नमाज़ पढ़नी थी, कैसे करे? साथियों से पूछा तो साथियों ने कहा कि आपको तो जो है नहाना पड़ेगा, तभी आप पवित्र हो सकते, तभी नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो शख्स नहाया, ठंडी की वजह से, पानी की वजह से जो है उसके सर में पानी लगा और उसकी मृत्यु हो गई। सहाबा जब लौट के आए अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सारी बातें सुनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ातलूहु क़ातलहुमुल्लाह, उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी, अल्लाह ताला उनको बर्बाद कर दे। उन्होंने पूछा क्यों नहीं? फ़इन्नमा शिफ़ाउल ग़िय्यि अस्सुआल, सफलता, रोग का उपचार और हर तरह से जिहालत, अनभिज्ञता, अज्ञानता का उपचार सवाल में है, प्रश्न करने में है। उन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? पूछा क्यों नहीं? इसका उपचार क्या है? बीमार है आदमी, है, चोट लगी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। इस वजह से हमको हर बात पहले जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर उसी के अनुकूल हमको कर्म करने की भी आवश्यकता है। तो मैंने क्या बताया कि उस शख्स का, उस व्यक्ति का जो प्रश्न था वही स्वार्थ, कामवासना, इच्छा पूर्ति का रोग, और उसको मालूम भी था कि हम अगर इसके पीछे रहेंगे, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे, दुनिया के ताल्लुक से बर्बाद हो जाएंगे, तो हमको इसका जवाब क्या है? तो इन्होंने इसके कई सारे टिप्स इस किताब के लेखक जो हैं इब्न क़य्यिम बताए हैं और हमको थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हम सीखते रहेंगे और अपने नफ्स का, अपने हृदय का हम उपचार करते रहेंगे, इसको पवित्र और साफ करने का हम प्रयास इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह कल मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ये कुरान जो है ना हमारा, इंशाल्लाह इसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा रखा है, उपचार रखा है, स्वस्थ पारने की शक्ति अल्लाह ने इसमें रखी है और ये हमारा शारीरिक रोग का भी उपचार है और मानसिक रोग का भी उपचार है। इंशाल्लाह ये बातें हम कल के पाठ में सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।